सभा से बहुत ही लगाव, बहुत ही प्रेम हमेशा से मिलता आ रहा है। मैं यहाँ पे आप लोगों के समक्ष हर वर्ष इस दिनांक को उपस्थित होता हूँ, इस पर्व पे उपस्थित होता हूँ, लेकिन मैं कहीं न कहीं मैं एक संदेश अपने साथ लेकर चलता हूँ समाज में बांटने के लिए, समाज को बताने के लिए कि हम लोग का मकसद यहाँ आने का क्या होता है, आप लोग का मकसद यहाँ बैठने का क्या होता है, और इस पर्व को अम्बेडकर जयंती हुए, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, हमारे संत गुरु रविदास जी की जयंती होती है, इनको मनाने का हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जो संत रहे हैं, हमारे महापुरुष रहे हैं, इनकी जो वैचारिक जो लड़ाई थी वो उस सामने मतलब मनुवादी से लड़ाई थी और उस घोर पाठक से लड़ाई थी जो कि आज लगभग पूरे विश्व को, पूरे भारत को अपने कब्जे में ले चुका है। उस समय जब इस समाज से लोग पढ़े लिखे नहीं थे, पेन कलम कापी के बारे में जानते नहीं थे, उस समय ऐसे ऐसे विचारक भी थे जिन्होंने कहा कि मन चंगा तो कसौटी में चंगा। अगर आप अपने मन से स्वच्छ है, साफ है, तो आपको इस धरती का कोई भी गंगा या कोई भी जमुना आपको साफ नहीं कर सकती, क्योंकि इंसान का एक जो कर्म ही होता है वही एक उसका सबसे बड़ा पूजा होता है, धर्म होता है। ऐसे ही एक मैं छोटा सा कथन मुझे याद आ गया, मैं गुरु जी के बारे में बताना चाहूंगा और इस माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूंगा, कहीं न कहीं इस ढोंग और इस पाखंड से निकलने की हमें जरूरत है। खासकर मैं अपने माताओं बहनों से ये बात कहना चाहूंगा। एक बार गुरु जी गए गंगा में स्नान करने के लिए वाराणसी घाट पे, उन्होंने देखा कि लगभग 5-6 ब्राह्मण स्नान कर रहे थे और अजूरी से अपने जल सूर्य देवता को, जैसा कि आज भी होता है कि हर जगह कहीं न कहीं जल दिया जाता है सूर्य देवता को सुबह नहाने के समय, सूर्य देवता को जल दे रहे थे। तो संत गुरु रविदास जी उनको देखे और फिर वो उनको देखे पलट गए उल्टी दिशा में और सूर्य की तरफ अपना पीठ करके उल्टी दिशा में जल देना शुरू कर दिया। ब्राह्मण लोग गुस्सा हो गया, उन्होंने कहा कि हे रविदास, ये क्या कर रहे हो, ऐसी तुम्हारी कैसे हिम्मत कि तुम हमारे भगवान सूर्य की तरफ अपना पीठ किए हुए हो। तो वो कहते हैं कि साहब मैं किसी को अशब्द या फिर किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता। वो यही कहते हैं कि अगर यह थोड़ा सा जल करोड़ों किलोमीटर दूर अगर सूर्य तक आपका पहुंच रहा है, यही 1 किलोमीटर दूर पे हमारा घर है, हमारा खेत है, यहाँ फसल सूख रही है, क्या पता ये पानी वहां तक भी पहुंच जाए, मेरा फसल डाला आ जाए। तो कहीं न कहीं इस चीज को आपको समझना होगा। हमारे जो संत महापुरुष थे अपने समय में उनकी जो विचार थी, उनकी समाज सुधारने का जो विचार था, ये कहीं न कहीं एक वैज्ञानिक तत्वों पर आधारित था। कहीं न कहीं इसका एक वैज्ञानिक तत्व ऐसे ही हमारे एक और संत थे कबीर जी, वो कहते थे कि अगर पत्थर पूजने से मुझे भगवान मिल जाएगा तो मैं तो पहाड़ पूजने को तैयार हूँ, मुझे देखता हूँ भगवान कब मिलता है। तो कहीं न कहीं आपका भगवान आपके मन में है, आपका भगवान आप खुद हैं। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। जो आप कर्म करेंगे उसका फल जरूर मिलता है और जैसा कर्म करेंगे जब समाज में आप रहेंगे उसी प्रकार का आपको मिलेगा। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को शिक्षा सबसे बड़ी ताकत होती है। बाबा साहब का कहते शिक्षा श्रेणी का वो दूध है जो जितना पढ़ेगा, जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो पढ़ाना लिखाना अपने बच्चों को सर्वप्रथम आधी रोटी खाइए लेकिन पढ़ाइए। सबसे पहला कर्तव्य अगर किसी गार्जियन को होना चाहिए तो अपने बच्चों को पढ़ाने का। मैं हर वर्ष यहाँ आता हूँ, जिस प्रकार का प्यार दुलार मुझे यहाँ से मिलता है बच्चे की तरह, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं इसका आजीवन आभारी रहूंगा। मैं धरती पर रहूँ चाहे ना रहूँ, मैं आजीवन आभारी रहूंगा। और मेरा केवल एक कर्तव्य बनता है, मैं अपने समाज से जुड़ा रहूँ, मैं अपने लोगों से जुड़ा रहूँ, मैं उस विचारधारा से जुड़ा रहूँ जिस विचारधारा को लेकर मैं आज समाज में जाता हूँ। अविनाश भैया जिंदाबाद, 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 अविनाश भैया जिंदाबाद, तो चुनाव लड़ना चलता रहेगा। मेरा एक कर्तव्य है कि हमारे समाज ने शुरू से लड़ा है। मैं यह मानता हूं कि मैं चुनाव जीतने के लिए नहीं, मैं चुनाव लड़ने के लिए आया हूं। और मैं आपके साथ सहयोग और आशीर्वाद से मैं हमेशा यह आशा करूंगा कि मैं हमेशा जीवन में जब तक मैं जिंदा हूं तब तक लड़ते रहूंगा। जीत आप अपनी जगह जो जितना मेहनत करेगा वो जीतेगा। बस इन्हीं तरह शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देते हुए आप सभी से विदा लेना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संत गुरु रविदास जी की।